नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश गोमती मोटर ट्रेनिंग स्कूल से आज आप लोगों के सामने फिर आया हूँ। और आज मेरे साथ में है प्रीति मैम। एक्चुअली मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों का बहुत जल्दी, तो इनको मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। आज इनका 4th डे है मेरे साथ में ड्राइविंग सीखते वक्त। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, आराम से मोड़िएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। छोड़िए धीरे धीरे क्लच। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी गाड़ी टर्निंग पे टर्न तो करती है बट स्टीयरिंग का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये टर्न करते समय ये भूल जाती हैं कि कितना और लेफ़्ट राइट लेना है। तो मैंने इनके लिए एक पार्क चुना है गोमती नगर एक्सटेंशन में। मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये गोमती नगर एक्सटेंशन के वरदान खंड में ये पार्क है। इसके किनारे किनारे मैं इनसे गाड़ी ड्राइव करवा रहा हूँ, इनको स्क्वायर बनवा रहा हूँ और ये आराम से उस पर अपनी स्टीयरिंग की कमांड को मैनेज कर रही हैं, जिससे कि इनकी स्टीयरिंग अच्छी हो जाए और ये आराम से अपना ड्राइविंग कर पाएँ। आराम से मोड़िएगा मैम, हाँ। और उसके बाद जब इनकी स्टीयरिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो हम फिर इनको ट्रैफिक वाले एरिया में ले चलेंगे और इनको और अच्छे से सिखाएंगे और गाइड करेंगे। फिर इनका टेस्ट लेंगे। अगर उसमें भी इनको कमी नज़र आई, इनकी ड्राइविंग में कुछ हमको समस्या नज़र आई, तो फिर इनको लेके आएंगे दूसरी जगहों पे। तो अभी मैं इनको स्टीयरिंग की कमांड सिखा रहा हूँ। 4th डे हुआ है इनका। आप लोग भी आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि हाँ कुछ और मुझे इसमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसको और ऐड करने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को देखिए गौर से, कुछ होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद। यहाँ से आपको राइट मुड़ना है, ठीक है। क्लच दबा लिया करिए, ज़रा गाड़ी घुमाइए और क्लच धीरे धीरे छोड़ना चालू करिए। स्टीयरिंग इसी पे होल्ड रखिए, क्लच छोड़िए और फिर सीधा कर लीजिए। जब गाड़ी की बॉडी सीधी हो जाए तो स्टीयरिंग को वापस करते हैं, ठीक है। अब आपकी लेन कौन सी है? आपकी लेन है लेफ्ट वाली। तो आप अपने इंडिकेटर को, लेफ्ट का इंडिकेटर डालो और ये मिरर देख के लेफ्ट वाले रोड पे आओ धीरे धीरे, जल्दी से नहीं आएंगे। और फिर जब आपकी गाड़ी लेफ्ट रोड पे आ जाए तो जो गाड़ी का आपने स्टीयरिंग मोड़ा था उसको सीधा करो, इंडिकेटर ऑफ कर दो। फिर आगे आपके सामने एक टर्न आया, उस टर्न पे फिर आपको राइट मुड़ना है। तो राइट के लिए फिर से आपको इंडिकेटर देना है। राइट वाला मिरर देखना है कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा है। फिर आपको क्या करना है, वहां पहुंच के आराम से हॉर्न बजा दो, आराम से क्लच दबा लो, गाड़ी घुमाओ और फिर क्लच छोड़ना चालू करो। क्लच छोड़ते हुए जो मोड़ा है उसको धीरे से वापस करो, डरना नहीं। हल्का सा राइट लो, सामने मोरंग है, और फिर लेफ्ट ले लो, फिर लेफ्ट लो, मोरंग पे, हाँ बस, ठीक है। फिर आगे से यही प्रैक्टिस करनी है। इसी पार्क का आपको 4 चक्कर लगाना है। 4 चक्कर लगाना है राइट से लेफ्ट की तरफ और 4 चक्कर लगाना है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो आपका स्टीयरिंग का जो टर्निंग के बाद स्टीयरिंग जो आपकी सीधी नहीं होती है उसकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। तो चलिए अब आगे से आपको राइट मुड़ना है, ध्यान रखिएगा, हाँ ठीक है। हल्का सा राइट लेते हो, फिर वापस करो। राइट लिया करो तो वापस भी करो, नहीं तो राइट में भागेगी। लेफ्ट लोगी, वापस नहीं करोगी तो लेफ्ट में भागेगी। जितना मोड़ा उतना रिटर्न किया, नहीं रिटर्न करने पे गाड़ी उसी दिशा में भागना चालू कर देगी आराम से। हाँ चलो घुमाओ। अब घूमने के लिए वेट करो और क्लच छोड़ना चालू करो, फिर स्टीयरिंग वापस कर दो, बस। समझ में आया? लेकिन स्टीयरिंग को देखेंगी नहीं। अभी आपने जरा सा नजर नीचे किया था, समझ रही हैं? जब आप स्टीयरिंग देखोगी तो रोड का जजमेंट भूल जाओगी। हल्का राइट, हाँ फिर लेफ्ट, बस, ठीक है। ये ध्यान दो, आप जो जिस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट पे अगर काम करेंगी तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। राइट का इंडिकेटर पड़ा हुआ ऑलरेडी। फिर से क्लच दबाएंगे, हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि ब्लाइंड टर्न है। अब राइट मोड, बस हल्का लगाना था ना। अब क्लच दबाओ, गाड़ी जरूरत से ज़्यादा स्लो हो गई तो पहला गियर लगा लो, नहीं तो बंद हो जाएगी। लगाऊंगे यार, चलो निकल गई। अगर इसके बाद भी ब्रेक लगता गाड़ी में तो आपको 1 नंबर गियर डालना पड़ता। अच्छा ठीक है। जब गाड़ी जरूरत से ज्यादा, मतलब ये समझ लो कि गाड़ी की स्पीड 5 की हो गई, 10 की हो गई तो गियर नंबर 1 लगा लो, नहीं तो बंद हो जाएगी।
ठीक है ना। ठीक है। पहले गियर की स्पीड है 15 से 20, तो 20 उसकी मैक्सिमम स्पीड है, 15 उसकी नॉर्मल स्पीड है। तो ठीक है। 15 से 20 के बीच में आप गियर नंबर 2 लगा सकती हो। लेकिन अगर 5 की स्पीड में गियर नंबर 2 रहेगा तो बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आगे से फिर आपको राइट लेना है। राइट के लिए आप अपना प्रिपेयर हो जाओ। क्या क्या करना है, मिरर जरूर देखना। कौन सा मिरर देखोगी, जिधर मुड़ोगी उधर का मिरर देखोगी। हाँ, ठीक है। अब यहाँ उतना ब्लाइंड टर्न नहीं है, तो यहाँ थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। सर्कल थोड़ा लंबा लिया करो, डरो नहीं। हाँ, और मोड़ो, बस क्लच दबा लो, सीधा करो, स्टीयरिंग फट से करो। हाँ, अब लेन अपनी पकड़ो। कैसे अपनी लेन में आओगे? हाँ, देख के धीरे धीरे आओ, और क्लच भी ढीला करो, जिससे गाड़ी प्रॉपर क्लच पे फ्री हो जाए क्लच से। ठीक है, चल, समझ में आ गया? कितना राउंड हुआ? ज्यादा हो गया। 4 राउंड हो गया। तो अब आप एक बार और लगा लेते। चलिए, लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से लोगों को ड्राइविंग सिखाता हूँ, और ये सोचता हूँ कि हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन का, कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आए तो हमसे सेटिस्फाइड होके जाए, हमसे सीख जाए। ये ना रहे उसको कि हाँ, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने फोकस नहीं किया। जितना हो सकता है उतना बेस्ट हम लोग देने का प्रयास करते हैं, और मैक्सिमम लोग खुश भी हो जाते हैं। 1-2% कहीं नाराज़ होते हैं, तो मैं फिर भी उनके साथ में लिबरल रहता हूँ कि अगर कोई समस्या है तो बात करेंगे, तो ज़रूर मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो अभी हम लोगों का 3-4 राउंड हो गया। अब हम लोग लेफ़्ट घूमेंगे इस पार्क के, जिससे कि इनका लेफ़्ट में भी कमांड आ जाए। इनको राइट में थोड़ा जजमेंट समझ में आने लगा है। अब हम लोग लेफ़्ट घूमेंगे, उससे इनका लेफ़्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नई कोई चीज़ होगी तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो कंटिन्यू रखिए, आप लोग देखते रहिए। आगे से आपको राइट में, राइट का इंडिकेटर। ये लास्ट राउंड है, इसके बाद लेफ्ट खेलेंगे। अब क्लच दबाया करिए स्पीड ब्रेकर पे। हाँ, अब क्लच छोड़िए, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ान है ना, क्लच छोड़ो नहीं तो गाड़ी बैठने लगेगी। हाँ, और एक गलती और आप कर रही हो। क्या? जब भी राइट मोड़ो चाहे लेफ्ट मोड़ो, लेन अपनी लेफ्ट वाली रखो। आप राइट लेन में चली जाती हो मोड़ते मोड़ते। आपका ये रोड है, वो रोड नहीं है। ठीक है। उधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी जाएगी। ठीक है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखो। इस रोड को तब छोड़ना है जब इस रोड पे कोई समस्या हो, गड्ढा हो, गाय हो, भैंस हो, आदमी हो, गाड़ी हो, तब आप इस रोड से उस रोड पे जाइए। उसके लिए भी आपको इंडिकेटर देना है, मिरर देखना है, तब जाना है। ठीक ना। हाँ, आगे से आपको राइट लेना है आराम से। अब मैंने जो बताया है कि लेन अपनी पकड़ के रखो लेफ्ट वाली, तो उस तरह मोड़ोगी तो लंबा राउंड बनेगा और आपको खूब प्रॉपर दिखेगा लंबा राउंड। और आगे चलो, और आगे चलो। हाँ, क्लच छोड़ो जरा, क्लच छोड़ो, बस। अब आप सीधा कर लो। मुझे लग रहा है अब आपको स्टीयरिंग समझ में आ रही है, थोड़ी राइट आ रही है। अब हम लोग लेफ्ट खेलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यू टर्न लेना होगा कहीं से। और आगे चलो, बता रहा हूँ। आप क्लच दबा के पहला गियर लगाओ। दबाऊं? हाँ, पहला गियर लगाओ पहला गियर। मुझे नहीं मालूम कैसे लगे। हटिए, हटाइए। हाँ, लग गया। ठीक है, छोड़िए क्लच। लग गया ना? हाँ, लग गया। आपको नहीं लग रहा? हाँ, लेफ्ट लीजिए। आराम। ठीक है, अब सीधा करिए। इंडिकेटर ऑफ कर दो। सामने गाड़ी है, देखना इसको छुए ना। ठीक है। रोड से छोड़ना नहीं, आगे से फिर लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है। हाँ, ध्यान से घुमाओ, क्लच छोड़ो, क्योंकि गाड़ी को चलाना है। ठीक है, और घुमाओ, बस सीधा करो। हाँ,
ठीक है। आगे से अब आपको राइट मुड़ना है, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ना है। तो यहाँ से राइट मुड़ने के लिए आपको लेफ्ट लेके तब राइट मुड़ना होगा। थोड़ा लेफ्ट सर्कल बनाओ। अच्छा। हाँ, अब राइट मुड़ोगी तो आसानी से मुड़ जाएगी। चलिए मुड़िए बस। जब आपकी गाड़ी मुड़ जाए तो सीधा कर लो स्टीयरिंग, टेढ़ी ना हो गाड़ी। नीचे मत देखो, मैं देख रहा हूँ। अगर मैं आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ तो मेरे रूल रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं मानोगी तो मैं सोचूंगा कि आप बन क्यों नहीं रही हो, आप में कमी क्या हो रही है। आगे से लेफ्ट, ठीक। आगे से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट का इंडिकेटर डाल दिया, ठीक है। वहां तक पहुंचिए पहले। और ये ध्यान देना कि रोड से मैं उतरूँ ना, रोड से उतरना नहीं है। अब देख आराम से, उतरना नहीं रोड से। लेन अपनी, लेन पकड़ो, लेन अपनी पकड़ो। हाँ सही तो है, लेन पकड़ के रखो बस, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो में आपने ये समझा होगा कि मैं क्या इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, किस चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट है। और अगर आप लोगों को भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो इसी तरह से आप लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और लेफ्ट इंडिकेटर डाल के तो देखिए, कुछ होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपका।